नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, BBNDA लैंड पूलिंग पॉलिसी से बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार ऊना जिला में खनन पर 1 साल के लिए रहेगा प्रतिबंध। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट। कल से 21 जनवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। सरकार के इस फैसले से रक्षा कर्मियों सहित करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा लगभग 65 लाख पेंशनर भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण BBNDA लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 आरंभ की है। इसका मुख्य उद्देश्य सोलन जिला के BBN क्षेत्र में संगठित और सतत विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के माध्यम से भूमि मालिकों के सहयोग से भूमि को पूल व विकसित करके क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं और नियोजित लेआउट की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, मिश्रित उपयोग और बुनियादी ढांचे के उन क्षेत्रों में BBNDA विकास परियोजना को बढ़ावा देगा जिन्हें अनुमोदित विकास योजना के तहत शहरीकरण क्षेत्रों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति BBN क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करने, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने से क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा 13 दिवसीय भ्रमण पर भेजे गए 22 बच्चों ने वापस लौटने के बाद आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। इस दौरान इन बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ शैक्षणिक और मनोरंजक यात्रा के बारे में अपने अनुभव साझा किए। यात्रा पर गए बच्चों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक स्मारकों को देखने का मौका भी मिला। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।
स्टार्टअप इंडिया के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,54,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इसके अलावा नेतृत्व स्तर पर महिलाओं के 48% प्रतिनिधित्व के साथ इन स्टार्टअप ने 17 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। हिमाचल प्रदेश में भी स्टार्टअप से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन और खनिजों के परिवहन की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित की गई हैं। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि नालागढ़, ऊना, नूरपुर और पांवटा साहिब जैसे क्षेत्र अवैध खनन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ऊना जिला में खनन पर 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक हम हाई पावर कमेटी डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे माइनिंग ऑफिसर भी होगा और स्टेट लेवल के जियोलॉजिस्ट भी होगा, और वो मॉनिटरिंग करके हमें सजेस्ट करेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल ऊना जिले में माइनिंग पे टोटल बैन लगा दिया है, क्योंकि ऊना जिले से बहुत शिकायतें जो है वो इलीगल माइनिंग की भी आती है या और तरह की माइनिंग की भी जो आती है, इसलिए हमने बैन किया है। और जो कमेटी सजेस्ट करेगी हमें उसके मुताबिक हम करेंगे। और एक और हमें जो दिक्कत आती है, जो हमें फील्ड के ऑफिसर ने कहा है कि कुछ जगह पे हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, और ये हमने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि एसपी को ये डायरेक्शन दी जाए कि निचले लेवल पे ये सख्ती होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। जो लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से रुक रुक कर हल्की बर्फबारी, जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा हुई है। ताजा बर्फबारी व वर्षा से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। किन्नौर जिला में बर्फबारी के कारण 90 संपर्क सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। उधर कुल्लू जिले में बंजार आनी सड़क मार्ग जलोड़ी जोत पर ताजा हिमपात के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। वहीं चंबा जिला में भी चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग बर्फबारी के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का क्रम आज देर शाम तक जारी रहेगा, जबकि कल से 21 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर हल्की सी मध्यम स्नोफॉल और मिडिल लाइट स्नोफॉल और रेनफॉल हुई है, और जो लोअर हिमालय और मैदानी इलाकों में हल्की रेनफॉल रिपोर्ट की गई है, और इसके चलते हमारे पास तापमान में भी काफी गिरावट आई है। जो ये WD है, इसका प्रभाव आज देर शाम से हमारे पास इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और देखेंगे कि 17, 18, 19 में लगभग आसमान साफ रहेगा। तो जो तापमान हमारे पास गिर गया है, जो कि शिमला में देखेंगे आसपास 1.6 है, वो कल भी मॉर्निंग आवर्स में लगभग 2 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन उसके बाद एक फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करने जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि 21 और 22 तारीख में हमारे पास क्लाउड आने शुरू हो जाएंगे, और जो लाहौल स्पीति वगैरह का एरिया है, उसके आसपास का एरिया, वहां पर हल्की स्नोफॉल और रेनफॉल हो सकती है। जो कि आज के लिए हमारे पास जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से कई जगहों पर 4 से 4.5 डिग्री कम रहने के चांसेस है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, BBNDA लैंड पूलिंग पॉलिसी से बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार ऊना जिला में खनन पर 1 साल के लिए रहेगा प्रतिबंध। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, कल से 21 जनवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।